पाकिस्तान से भारत वापस आई अंजू, क्या अभी भी पाकिस्तान के लिए काम कर रही है? सीमा हैदर को बार बार अंजू पर शक क्यों होता है? सीमा हैदर को क्यों लगता है कि भारत जैसे खुशनुमा मुल्क से अगर पाकिस्तान चली गई अंजू, इसका मतलब यह है कि अंजू की शख्सियत वाली दाल में कुछ ना कुछ काला है? क्या वाकई में पाकिस्तान में कोई है जो अंजू का हैंडलर है? क्या पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ अंजू को इशारे दे रहा है कि भारत के खिलाफ कुछ करना है? इन सभी खबरों में सच्चाई है या नहीं? सीमा हैदर को बार बार अंजू पर शक क्यों हो रहा है और एक वीडियो ने क्यों मचा दिया है बवाल? नमस्ते, मैं राशिद। सबसे पहले अंजू को लेकर के जितने अपडेट हैं, मेरे ख्याल से मैं मेहंदी से ही हमेशा शुरू करता हूं। अंजू को लेकर के कोई खबर आती है, अंजू एक वीडियो मैंने देखा सीमा हैदर का ये कहना था कि शक पैदा होता है कि अंजू पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। क्या, चूंकि आपने भी इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या इन्वेस्टिगेशन में आपको कोई ऐसी ऑथेंटिसिटी, कोई ऐसा सबूत मिला है? सर, हम भी लगातार रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जो पिक्चर या वीडियोस वायरल हो रही हैं, हमने एक फ़ोटो देखी थी जिसमें अंजू किसी एक आदमी के साथ भी नज़र आ रही थी। तो उसको लेकर भी विवाद जो है छिड़ गया था कि क्या ये पाकिस्तान से ही उनके साथ कोई आया है या फिर पाकिस्तान में उनके लिंक्स हैं जिनके साथ वो लगातार कॉन्टैक्ट में है और कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी उनकी तरफ से रची जा रही है, इसीलिए वो भारत में है। तो हम लगातार रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जो पिक्चर्स और जो अब सीमा हैदर की भी बयान सामने आ रहे हैं, तो ये बातें मुझे लगता है धीरे धीरे सच होती हुई साबित हो रही हैं। अंजू के तौर तरीक़े बदल रहे हैं, अंजू के शब्द बदल रहे हैं, अंजू का नज़रिया बदल रहा है। भारत में कुछ और, पाकिस्तान में कुछ और। भारत में रह कर के कहा कि मैं तो ईसाई थी, मुझे जबरन मेरा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, और पाकिस्तान में जाकर के फ़ातिमा बन गई। अंजू अगर इतनी बातें कर रही है, जांच एजेंसीज़ ने अभी पिछले दिनों सोनीपत में अंजू से पूछताछ भी की है। क्या क्या सवाल किए गए हैं और क्या जो सवाल किए गए, इसके बाद अंजू पर शक और गहराने लगा है। बिल्कुल सर, जो शक है वो धीरे धीरे और गहरा रहा है, क्योंकि अंजू अपनी बातों से भी पलट रही है। जो ये पूरी कहानी है, ये शुरुआत से ही एक झूठ की बुनियाद पर रची गई थी। पहले जयपुर जा रही हैं, फिर पाकिस्तान जा रही हैं, पाकिस्तान किसी से मिलने जा रही थी, अचानक निकाह की खबरें सामने आती हैं, वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं। तो ऐसे में जो ये शक है अंजू पर, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो अपनी ही गुत्थी में उलझती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अंजू अपनी गुत्थी में उलझती जा रही हैं, ये मेहंदी का कहना है। लेकिन इस गुत्थी के कितने किरदार हैं? मेरी एक और कोलीग है मेरे साथ में। अंजू की शख्सियत से जुड़ा हुआ पेच ऐसा है कि जितना आप सुलझाने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा कहीं उलझता हुआ नज़र आता है। क्या अंजू के किरदार में, क्या अंजू की एक्टिविटी में, या फिर हिंदुस्तानी एजेंसीज़ के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कुछ ऐसा मिला जो अंजू के खिलाफ जाए, जो ये बताए कि अंजू पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं? मेरे ख्याल से अभी ऐसा कुछ मिला तो नहीं, लेकिन हमें इस पे एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिवली देखना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ से गई, अगर वो भारत की नहीं हो पा रही हैं तो उनको वहीं पे रहना चाहिए। फिर वो वापस आ रही हैं और दिखा रही कि नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ, ऐसा कुछ भी है, जो भी उन्हें अपनी मंशा क्लियर करनी चाहिए। और वो कभी यहाँ पे रहती, कभी वहाँ रहती हैं। उनकी अभी यहाँ पे भी, इंडिया में भी उनकी प्रॉपर प्लेस नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ पे हैं। दरअसल वो चाहती क्या हैं, वो अभी खुद भी नहीं जान पा रही हैं। हम लोग को कंफ्यूज करना चाह रही हैं। वो आम जनता को ऐसा दिखाना चाह रही कि नहीं, वो अपने बच्चों के लिए आई, वो प्यार के लिए पाकिस्तान गई, और अब उसी प्यार के लिए, अपने बच्चों के प्यार के लिए, मतलब प्यार के भी कई मायने वो दिखा रही कि नहीं, एक प्यार था जिसके लिए मैं पाकिस्तान गई, और दूसरा प्यार है जिसके लिए मैं इंडिया आई। ठीक बात है। जैसा मैंने बताया कि अंजू की गुत्थी सुलझने से कहीं ज़्यादा उलझती जा रही है। अंजू हिंदुस्तानी, राजस्थान से लेकर के एमपी तक अंजू के रूट, लेकिन अंजू ने पाकिस्तान में नसरुल्लाह को चुना, नसरुल्लाह से सगाई की, खबर ऐसी है कि शादी भी की। उसके बाद फिर जब वीज़ा रिन्यू नहीं हुआ तो अंजू फिर उसके बाद हिंदुस्तान में आई। हिंदुस्तान में रह कर के अपने बच्चों से मुलाकात करने की कोशिश की। पति अरविंद ने ये कहा कि अगर बच्चे चाहें, अगर बच्चे इजाज़त देते हैं तो मुलाकात करने की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन अरविंद के साथ में अभी तक मुलाकात नहीं हुई। अंजू को घर वालों ने अपनाया नहीं, पिता ने अपनाया नहीं, पति ने अपनाया नहीं, घर पर किसी ने भी अंजू को बुलाया नहीं। पहले जब अंजू अमृतसर में उतरी तो वहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से ग्वालियर जाने वाली थी, लेकिन जब अंजू को ये पता चला कि ग्वालियर में भी उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, एमपी में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो फिर उसके बाद अंजू हरियाणा के सोनीपत चली गई। अभी भी अंजू अपने एक रिश्तेदार के घर पर है, जहाँ पर अंजू से पूछताछ की गई है। खबर इस तरह की भी है कि बीच में अंजू राजस्थान भी गई। लेकिन अंजू क्या भारत में किसी गलत नीयत से आई है? क्या अंजू को भारत में कुछ नेगेटिव इरादों के साथ में भेजा गया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद ज़रूरी है। रोशन है मेरे साथ में। रोशन, अंजू को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्योंकि
लेकिन एक बात और थी ना रोशन कि एक और भी एक खबर तो आ रही थी कि सीमा हैदर को अंजू पर शक होने लगा, ऐसा क्यों? सर सीमा हैदर को अंजू पे शक इसका सर देखना पड़ेगा, अभी देखा नहीं मैंने सर खबर प्लीज। रोशन की खामोशी ये कह रही है कि खबर में कुछ दम तो है, लेकिन खबर जब तक पूरी तरह पक नहीं जाती, जब तक पूरी तरह पुख्ता नहीं हो जाती, तब तक यहाँ से ब्रेक नहीं होगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अंजू के फ़ोन कॉल को ट्रेस किया जा रहा है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है भारत आने के बाद पाकिस्तान में किन किन के साथ में अंजू ने बातचीत की है। नसरुल्ला ने अंजू से संपर्क करने की कोशिश की या नहीं अभी तक, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या नसरुल्ला भारत आने की फिराक में है या भारत आने से नसरुल्ला को कोई रोक रहा है? अंजू को लेकर के जितने भी अपडेट्स होंगे इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो पॉपअप आपके फ़ोन में आ जाए, आपके टैबलेट पीसी में आ जाए। और याद रखें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना आप ना भूलें। नमस्ते।